डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है, कई बार मैं कह चुका हूं। आप लोग तो बिल्कुल ये मान के चलिए डिसिप्लिन को तो बिल्कुल अपना लो, पूरी तरीके से रूल बना लो कि डिसिप्लिन तो हमें अपने जीवन में लाना ही लाना है। डिसिप्लिन अपने आप में उपलब्धि है। जैसे आपने मान लो एसआई की जॉब पा ली कल को, तो ये उपलब्धि है ना। आईएएस बन जाओ कल को आपको, तो ये उपलब्धि है। पैसा कमाने लगो बहुत सारा, ये भी एक उपलब्धि है। उसी प्रकार से डिसिप्लिन अगर आपने हासिल कर लिया, अनुशासन में आ गए, तो ये अपने आप में उपलब्धि है। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, दिखती नहीं, वो अलग बात है। हमारे समाज में उन उपलब्धियों की बात की जाती है जो दिखती हैं। आईएएस का एग्जाम क्रैक करना, एसआई का एग्जाम क्रैक करना, पैसा कमाना, ये उपलब्धियां दिखती हैं। लेकिन कुछ उपलब्धियां ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन बहुमूल्य बहुत होती हैं, क्योंकि बाकी अन्य उपलब्धियां जो मेटेरियलिस्टिक उपलब्धियां हैं, बिना इन उपलब्धियों के हासिल ही नहीं की जा सकती। जैसे डिसिप्लिन को हासिल करना, ये अपने आप में उपलब्धि है मेरी नज़र में। अगर इस उपलब्धि को आप हासिल कर लेते हो, जो कि दिखती नहीं, डिसिप्लिन दिखता थोड़ा, ये तो आप फील करोगे, सिर्फ कोई किसी अन्य को थोड़ा पता कि आप डिसिप्लिन में रहते हो कि नहीं रहते हो। अब 2-4 मिनट की मुलाकात से थोड़ा ना कोई आपको जान पाएगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो। डिसिप्लिन तो आप ही जानते होगे, कब आप उठते हो, कब आप खाना खाते हो, किस तरीके से आप पढ़ाई करते हो, आपका मेंटल मैकेनिज्म कैसा, इमोशन लेवल पे आपका डिसिप्लिन कैसा, ये तो सिर्फ आप ही जानते होगे, कोई अन्य थोड़ा बता पाएगा। तो जब इस तरह की चीजें हासिल करते हो जिन्हें दुनिया नहीं देख सकती, जिन्हें सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, तो जब इस तरह की उपलब्धियां आप हासिल करते हो, तो बाकी की जो अन्य उपलब्धियां, जो सांसारिक उपलब्धियां हैं, वो तभी आप हासिल कर पाओगे तो जब आप वो उपलब्धियां हासिल कर लोगे जो नहीं दिखती। जैसे डिसिप्लिन, अनुशासन, धैर्य, पेशेंस, ये वो उपलब्धियां जो किसी और को थोड़ा दिखेंगी, तो आप ही जान पाओगे। आप पेशेंस वाले इंसान हो, धैर्य वाले इंसान हो, कोई और थोड़ा जान पाएगा, ये तो आप ही को पता होगा। तो जब ये उपलब्धियां हासिल कर लोगे तभी आप सांसारिक उपलब्धियां भी हासिल कर पाओगे। इन उपलब्धियों को हासिल किए बगैर आप सांसारिक उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूं आपको, कुछ भी कर लो, चाहे जितना भी सर पटक लो, चाहे जितने भी पैर पटक लो। और मतलब मेरा यह है मानना कि थोड़ा सब लोग कोशिश किया करो, अपने स्टूडेंट को मैं तो बहुत जोर देता रहता हूँ, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की कोशिश करो। स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ को बहुत आसान बना देगी। स्पिरिचुअलिटी का पहला फायदा तो यह है कि आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, तनाव में नहीं जाओगे। वरना कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी कि हर 5 में से 4 व्यक्ति तनाव के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं। और मेरा मानना डिप्रेशन से निकलने का तरीका एक ही है, डिप्रेशन से दूर रहने का तरीका एक ही है, तनाव से दूर रहने का तरीका एक ही है, वो है स्पिरिचुअलिटी के पाथ को प्रैक्टिस करना। जब तक आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इन चीजों से दूर रह नहीं पाएंगे। देखिए संसार मोह माया है, ये संसार मोह माया, संसार आपके ऊपर हावी होगा ही होगा। पैसा कमाना है, जॉब हासिल करनी है, घर वालों को खुश करना है, दोस्तों को खुश करना है, दुनिया भर की टेंशनें रहती हैं। तो इन चीज़ों से तभी आप दूर हो सकते हो। इन चीज़ों का दूर तो नहीं हो पाओगे, मतलब इन चीज़ों का असर आप पर जीरो हो जाएगा एकदम। और इन चीज़ों का असर तभी आपके ऊपर जीरो होगा जब आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करोगे।